वेलकम ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है। ठीक है, पुश योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर, मतलब चाहे जीवन हो या हेल्दी लाइफ स्टाइल, हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे। जैसे आप सीखते हैं, फुटबॉल सीखते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं आप, तो आपको कोच जो है ना सिर्फ गाइड करता होगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करना आप ही को पड़ता होगा, कोच नहीं करता आपको बदले। सेम उसी तरह हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, चाहे कोई बीमारी है या कुछ है, हम आप एक हेल्थ कोच है, ठीक है, और हम आपको सिर्फ बताएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, या जीवन हो या कुछ हो। जीवन में भी अगर आगे बढ़ना है तो जैसे टीचर है, टीचर के पास जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ सिर्फ हम पढ़ाता है ना, पढ़ना तो हम ही को पड़ता है, परीक्षा में पास होने के लिए मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह यहाँ भी आपको हम सिर्फ गाइड करेंगे, बताएंगे ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करिएगा तो आप सही हो जाइएगा, नहीं करिएगा तो नहीं सही होंगे। ठीक है, अब लोग बीमार क्यों पड़ते हैं आज के दिन में देखा जाए, परेशानी है एयर पोल्यूशन, चाहे गांव हो या देहात हो, कहीं भी चले जाइए, एयर पोल्यूशन आज के दिन में सबसे ज्यादा है। रोड पे निकलिएगा और शाम को नाक में ऐसे कीजिएगा, लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया। सुबह जब सो के उठिएगा ना तो लगेगा सारा क्या है, एकदम से पूरा एकदम इस तरह से होता है कि नहीं है। तो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन से लोग परेशान है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव, आज के दिन में जो कहीं भी जाइएगा ना, स्प्राइट ला, एक कोका कोला लेके आ, ठंडा लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, चिप्स कुरकुरा ये सब मतलब खूब खाता है लोग। चिप्स कुरकुरा में भर भर के केमिकल डाला जाता है, क्योंकि वो पैक होने के बाद पता नहीं कब उसको यूज करेगा लोग, क्या लगता है ऐसे ही हो जाएगा। अब 2 दिन घर में आलू का सब्जी बनाइए तो वो 2 दिन में खराब हो जाएगा, 1 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन वही आलू अगर पैकेट में भर दिया तो सालों साल चलता है। क्यों, कैसे? उसमें केमिकल भर भर के डाला जाता है, समझे। इसके बाद सबसे पहले तो दूध भी थोड़ा सा देखें। सबसे पहले शुरुआत होती है हम लोगों की दूध से, दूध बड़े चाव से हम लोग पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आज के दिन में दूध में। तो हम तो गाय का दूध कैसे, बहुत अच्छा सवाल किया आप, दूध में कैसे। गाय पालते हैं, चारा जो हम लोग लाते हैं उस चारा में कीटनाशक यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, बिना खाद बीज का तो कुछ भी नहीं आता है, और उसी के वजह से वो हरा रहता है। वही चारा हमारे पशु खाते हैं, गाय भैंस जो भी है सब खाता है। क्या लग रहा है उसमें केमिकल नहीं निकलता है। गाय भैंस बीमार पड़ती है ना, क्यों पड़ती है बीमार, कभी सोचा आपने? हम इंसान तो बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, गाय भैंस बकरी भी तो बीमार पड़ती है, उसको कहाँ लेके जाते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा बदल गया है तो गाँव घर में जो है ना पशु का डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के पास तो ले जाते हैं, इलाज तो उसका भी होता है ना, तो वो भी केमिकल ही तो खा रहे हैं। मान लीजिए गाय चारा खाती है, हम लोग फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, वहाँ तो उसमें भी तो केमिकल यूज होता है, केमिकल हम भी खाते हैं, वो भी खाता है तो बीमार वो भी पड़ता है। हाँ, लेकिन आजकल सब में तो केमिकल, सब्जी भी हम लोग खाते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें फल फ्रूट खाते हैं, सबसे ज्यादा फल फ्रूट में। अब फल फ्रूट में हम लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं अंगूर खाते हैं, सब अंगूर तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल अंगूर में। जो पकाने के लिए तो केमिकल आता है उसमें, सबसे पतला यानी जिसका जितना पतला छिलका है वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, मोटा जिस छिलका है तो केमिकल उसमें भी, पर उसका छिलका मोटा होने के कारण अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। और जिसका छिलका पतला है वो तो पूरा उसी में पका हुआ है। देखिएगा आप, जैसे अंगूर खाइएगा तो सर्दी खांसी कम सब हो जाता है। क्यों? आप तो फ्रूट खाए हैं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए ना, अपने आप पता चल जाए। इसके बाद पानी, लोग कहते हैं हम तो साफ पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं। पानी से लोग बीमार नहीं पड़ता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस होता है ना, उसके वजह से बीमार पड़ता है। और फिल्टर आपका पानी सिर्फ साफ करता है, उसमें से बैक्टीरिया और वायरस नहीं मारेगा। उसको मारने के लिए आपको जो बताया है तरीका, उसको पहले उबाल दीजिए, अंदर कुएं का पानी पीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, गर्म कर दिए पूरा मर जाएगा। उसको उबाल दीजिए, फिर वो शुद्ध पानी हो गया आपका, वो पानी पीजिए। देखिएगा आप 10 दिन के अंदर जो है ना आपके बॉडी के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन के अंदर ये ताजा रिजल्ट है, समझे। इसके बाद हाई फैट डाइट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, यानी सारा जितना भी ऐसा होता है सब जाते रहिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो लोग पिज्जा है। अगर पिज्जा खा लीजिएगा तो जो भूख आपको 2 घंटा में लगना चाहिए, 2 घंटा में भूख लगना चाहिए था, पिज्जा खाने के बाद आप
6 घंटा तक भूख नहीं लगेगा। हाँ ये सब जल्दी नहीं पचता है। क्यों? सोचा मैदा जो चीज डाला जाता है वो चीज आपके पेट के अंदर जो है ना सारा चिपक जाता है, सरता चिपक जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, जो पचना चाहिए था वो जल्दी नहीं पचता है। जल्दी नहीं पचता। मैदा ऐसे भी और इस सब के वजह से होता क्या है, इस सब की वजह से सवेरे सवेरे अगर कोई जा रहा है, अगर जोर लगाना पड़ रहा है ना, घंटी बजा लीजिए भाई। आपको जो है ना शुरुआत हो चुका है इस चीज का। बीमारी का जड़। अगर आपका लैट्रिन टाइट हो रहा है, एकदम हार्ड हो रहा है, समझ जाइए इस बात को। ढीला ढाला हो रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है फ्रेश हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जोर लगाना पड़ रहा है या टाइट होता है तो फिर सोचने वाली बात, समझे। और इस सब की वजह से होता क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो जो हमारे पाचन तंत्र है ना, पचने की प्रक्रिया है, जो खाना हमको 2 घंटा में पचना चाहिए था वो उसमें 4 घंटा लग रहा है। काम तो कर रहा है, पर जो समय हमको 2 घंटा लगना चाहिए था वो 4 घंटा में हो रहा है। ये स्लो हो जाता है। अब जैसे ही मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होगा तो क्या लगेगा, हमारा शरीर ऑलरेडी धीरे 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 धीरे, एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे 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 उस बीमारी की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। आपको पता नहीं चलेगा ये चीज। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जो चीजें बाहर निकलनी थी, अब ये स्लो हो गया। क्यों स्लो हुआ, ये किसका कारण क्या है, तो जो चीजें बाहर निकलना था वो चीज अंदर ही रह रहा है। बाहर निकलना तो क्या था, हमारे शरीर से बाहर निकलता क्या है, आंसू, ये भी बाहर निकलता है, पसीना। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो स्किन एलर्जी होगी, स्किन एलर्जी होगी। बाथरूम है, पेशाब अगर नहीं निकलेगा तो किडनी इन्फेक्शन होगा, बाथरूम में इन्फेक्शन होगा। उसकी वजह से आपको कई सारी चीज़ और इन्फेक्शन करेगा। लैट्रिन नहीं होगा तो पेट में इन्फेक्शन पैदा करेगा वो। बलगम नहीं निकलेगा तो सीने में इन्फेक्शन पैदा करेगा, कफ। हाँ कफ। अगर कफ नहीं निकलेगा तो सर्दी, लोगों के यहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम हो गया, डॉक्टर साहब के पास चला गया, दवाई डालता था नहीं, तो दवाई दीजिए, कफ जो बाहर निकलना था वो अंदर ही सूख गया। अब अगली बार फिर खांसी होगा, फिर जाएंगे, वो अंदर ही सूखता जाएगा। अब सूखेगा, जो बाहर निकलना था वो अंदर ही घर कर रहा है, क्या होगा, धीरे 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 करके आपको सांस की बीमारी हो जाएगी, आपको खराटे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और खराटा अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। आप सुने होंगे कभी कभी, फलाना आदमी सोया, रात में सोया ही रह गया, सुनी था ना। मतलब फलाना आदमी रात में सोया, खाना पीना खा के क्या सोया, इतना एकदम अच्छा खाता था, तंदुरुस्त था, और सोया ही रह गया। हो सकता है भाई जी उसको खराटे आता होगा रात को। और खराटा जो आता है ना, तो आप देखेंगे गौर से, जिसको खराटा आता है उसको गौर से देखेंगे तो 1-1 मिनट तक उसका सांस रुका रह जाता है, 1-1 मिनट तक। तो नहीं देखे, इसको कहते हैं स्लीप डिस्क, समझे। होता है, आप गौर कीजिएगा, गौर करेंगे हमारे साथ। हम लोग पढ़ाइएगा ही, हम लोग यही पढ़ते ही है। तो जो चीजें बाहर निकलनी थी, अब जहाँ से जैसे स्किन, पसीना निकलना है बाहर, पसीना नहीं निकलेगा, स्किन एलर्जी होगा, स्किन सोराइसिस होगा, फंगस होगा, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होगा। लैट्रिन निकलना है, पेट की इन्फेक्शन होगा, आंसू निकलना है आंख में। पहले लोग कितना रोता था, अब लोग कम रोता है, दिल कठोर होता जा रहा है, अब लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। आंखों में खुजली, आंखों में जलन, आंखों में मतलब चिलचिलाहट सा ज्यादा होता है आजकल लोगों को, है ना। रोना भी भैया अच्छा होता है, अच्छा होता है, रोना चाहिए, क्योंकि आंसू जब निकलेगा ना तो इसके अंदर की जो चीजें है ना, गंदगी, वो बाहर निकलेगी उसके साथ। और आंखों से आंसू जो निकलेगा तो उसके साथ तो गंदगी भी निकलेगी ना। कभी कभी सवेरे आप सो के उठेगा, देखिएगा यहाँ पे कांच निकला रहता है पूरा, यहाँ पे आंख में अलग सा रहता है, वो क्या है, वो आंखों के अंदर का कचरा है, बाहर निकलेगा। जब आंसू आएगा ना तो बाहर निकलना चाहिए। तो आदमी को थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। जब आप इमोशनल होते हैं ना तो आंसू निकलता है। कुछ ऐसी बातें हो गई तो सब हम ये प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली है। आप देखिएगा कभी किसी से आप बड़ा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, और उसी से कुछ हो गया, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, आप भी रो रहे हैं, वो भी रो रहा होता है। और जब रो लीजिएगा ना तो मन हल्का हो जाता है। रोने के बाद मन हल्का होता है ना। क्यों होता है ऐसा?
ऐसा क्यों होता है, इस बात पे गौर करें। जो अंदर की मैल थे ना बाहर निकल गया आंसू के साथ, मन हल्का हो गया, सिंपल सी बात है। अब लैट्रिन करने जाते हैं, लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मन हल्का रहता है, नहीं रहता। लेकिन वही लैट्रिन जब बाहर निकल जाता है, वही लैट्रिन जब बाहर निकल जाता है कितना मन हल्का होता है, रात तो पेट साफ हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, जो चीजें बाहर निकलनी है वो बाहर निकल गया तो मन हल्का हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएंगे, समझे। अब इस सब के वजह से होता क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस्ट्राइटिस बनेगा, गैस बनना स्टार्ट होगा। अब लोग कहते हैं हमको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन उसको अगर गैस बन रहा है, कह रहा है हम चाय पी लेते तो गैस बनता है, ऐसा नहीं है। दिन भर में सबसे ज्यादा चाय हम पीते हैं, हमसे ज्यादा चाय पीते नहीं होंगे आप। तो जैसे अगर गैस बन रहा है तो समझिए पेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, तभी गैस बनता है, नहीं तो गैस ऐसे नहीं बनता है। बिना कचरा के गैस बनेगा ही नहीं बनेगा। जहाँ गंदगी हो अच्छा, तो मतलब बोलते हैं कि रात में चावल खाने से ज्यादा गैस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खाना पीना में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। रात को हमेशा लिक्विड वाला खाना खाइए। ऐसे हम नहीं खाते, नहीं, हम मम्मी को ज्यादा। देखिए थोड़ा देखिए, अगर हेल्दी रहना है लाइफ में ना तो हर बात में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब दिन में कुछ भी खाइए चलेगा, लेकिन रात में जो आप खाना खाते हैं वो फाइबर युक्त खाना खाइए, जो कि चिपके ना, आपके बॉडी के अंदर चिपके ना। अब चावल खाएंगे, चावल क्या करेगा, वो चिपकता है। चावल नहीं, कभी नहीं खाते। नहीं, खा लीजिए, कभी कभी चलता है, हम नहीं कह रहे कि नहीं खाना चाहिए। रात में जो भी चावल भी खाइए ना तो उसमें दूध ऐड कर दीजिए ना, दूध में फाइबर है, वो आपके बॉडी के अंदर चिपकने नहीं देगा, समझे बात। वेट लॉस, इसके बाद जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस्ट्राइटिस होगा। इसके बाद होगा क्या, दो चीजें, या तो वजन बढ़ेगा या वजन घटेगा। दो चीजें होती है बॉडी के अनुसार, किसी का वजन घटता है कॉन्स्टिपेशन होने के बाद, किसी का बढ़ता भी है। इसके बाद दोनों में से कुछ भी होगा तो दो चीजें होगी, या तो पहले बीपी आएगा या शुगर बढ़ेगा। वेट बढ़ने के बढ़ता भी है, घटता भी है। की वजह से ना। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए हाँ, किसी का बॉडी मतलब मोटा हो जाता है, किसी का मोटा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है। वो बॉडी के अनुसार होता है, वो दिनचर्या उसकी कैसी है इसके वजह से होता है, समझे। इसके बाद या तो बीपी आएगा पहले या शुगर होगा पहले, होना तय है, निश्चित। हम लिख के दे देंगे कि होना ही होना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपके अंदर समस्या है तो आज हो, कल हो या परसों हो, होगा ही होगा, समझे। इसके बाद ये दोनों चीज में से कोई भी हुआ तो होगा क्या, ब्रेन हेमरेज। एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता धीरे है। धीरे करके जब आखिर में आता जाएगा ना, उसको आप सही नहीं करेंगे और आप चले गए एलोपैथ में, डॉक्टर के पास। समस्या तो वही का वही है। उसको दबाने डॉक्टर के लिए पास कुछ गए, देर के जैसे लिए- शुगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको ब्लड पतला करने का दवाई दे देगा। हाँ। कितना हाल तक। ये नहीं है कि जड़ से हुआ अथी कर देगा। अब सब जहाँ से समस्या की शुरुआत हुई थी, समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई, कॉन्स्टिपेशन से। वो तो आपका गैस का टस है, वो तो आपका गैस का टस है। ब्रेन हेमरेज की समस्या, हार्ट में जैसे ब्लड मोटा होगा आपके हार्ट की समस्या आएगी। अंत में किडनी पे आना ही आना, क्योंकि जो एलोपैथ है आप जो खाते हैं ना, हमारे बॉडी में फिल्टर लगा हुआ है, पता है आपको। किडनी हमारा बॉडी का फिल्टर है, छोटा सा है। चाय बनाते हैं, छोटा सा 4-5 कप चाय बनाते हैं तो इतनी गंदगी निकलती है। 5 लीटर ब्लड और दिन भर में जो पानी हम पीते हैं लगभग सारा मिला के 8-10 लीटर हो जाता है। उस 5 लीटर ब्लड को वो हर समय फिल्टर करता रहता है, हर समय एनी टाइम वो फिल्टर चालू है उसका, क्योंकि 250 ग्राम ब्लड जो हार्ट से निकलता है वो फिल्टर में जाता है और इसके बाद ही वो बाहर निकलता है फिल्टर होने के बाद। और तो जितना 250 ग्राम ब्लड निकला और हर सेकंड में निकलता है, जितना बार दिल धड़कता है उतना बार वो 250 ग्राम फिल्टर हो गया। हमारा जितना बार हार्ट धड़कता है ना, मतलब 1 मिनट में लगभग 80-82 बार धड़कता है, तो 80-82 बार वो 250 ग्राम को फिल्टर करके बाहर छोड़ दिया। क्या लग रहा है उसमें गंदगी नहीं है? जो हम दवा जो खाते हैं गंदगी है ना उसमें, तो अब गंदगी हम चाय जो छानते हैं तो बाहर कर देते हैं ना, लेकिन इसका गंदगी कहाँ जाता है? तो इसके गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, नेचुरल पानी पीजिए। अब पानी पीते कौन सा, वही कंटेमिनेट, वो आप आड़ू का पानी पीते, फिल्टर का पानी पीते, तो वो से नहीं साफ होगा। आप नेचुरल शुद्ध गर्म वाला पानी पीजिए, उससे साफ होगा। ये सारी समस्या
यही चीज है। अब इसको सही करने के लिए हम बहुत सारा प्रोडक्ट देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक होता है। तो तभी कह रहे थे ना तो हम डॉक्टर हैं ना दवा देते, लेकिन फिर भी देते हैं हमें एक नई जिंदगी। तो अब बताइए ये सारा चीज बताए हैं तो क्या लग रहा है ये सारा चीज करने के बाद आदमी हेल्दी होगा कि नहीं होगा? हेल्दी हाँ लेकिन आजकल ये भी है, जो भी खाएगा उसमें रहता ही है कहीं। रहता वो तो रहेगा ही रहेगा, आप उस चीज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम जो बदल सकते हैं वो तो बदल ले। हमको बदलना क्या है? गर्म पानी तो पी सकते हैं, ना गर्म पानी ये हमारे बस का है, ये कर सकते हैं। रात में जो खाना हम खाते हैं उसको हम बदल सकते हैं, हाँ ये भी होता है। उसको तो बदल सकते हैं ना। एक्सरसाइज की बात है वो तो हम बदल तो सकते हम हैं, बदल सकते हैं। मार्केट की चीजें हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे बस का है उसको तो हम बदल सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। बस हो गया। जैसे रोड पे कंकर है तो भाई पूरा रोड को हम नहीं काम बदल सकते, अपने पैर में जूता तो पहन ही सकते हैं, अपने पैर में जूता पहन लेंगे हो गया, चलते चलिए, क्या दिक्कत है? तो अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को बदल लीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? ये सारी चीजें हैं और इसके साथ साथ एक बिजनेस छुपा हुआ है। करना कुछ नहीं है, जैसे आपको हम ये सारा चीज बताए, आपके अंदर नॉलेज हम ट्रांसफर करेंगे, आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। आप भी बताइए। पहले सबसे पहले तो सीखिए, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सब कुछ सीखिए। तो क्या लग रहा है ये सब सीखने के बाद आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भाई हम ही तो सीखे हैं, हाँ हमें तो एकदम से कोई सीख के नहीं थोड़ी आए, ना आते हैं। हमको भी सिखाया किसी ने, और जो हमको सिखाया तो हम शुरू में कह रहे थे कि भाई हमारे पास का नहीं है, वो सिर्फ एक वर्ड बोला, ऐसे ही होता है। एक वर्ड बोला, आप सुन तो सकते हैं, हाँ सुन तो सकते हैं। उसी सुनने का नतीजा है कि हम आज इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस का काम कर रहे हैं, यही करना है। बात रही गांव देहात में, तो गांव देहात में फोन तो चलता ही है ना, सब लोग रखते हैं। उस फोन को सही से इस्तेमाल करना सीख लीजिए, बस। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो सही से इस्तेमाल करना सीख लीजिए, बस लोग और कुछ नहीं करना है। अभी नॉर्मल खाली फोन सुनने के लिए करते होंगे आप, व्हाट्सएप में मैसेज करने के लिए, बस हो गया। हम उसको अपने प्रोफेशनल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्या लग रहा है ये सब सीखने के बाद कर सकते हैं? हम सीख लेंगे। बताइए आप, स्वागत है आपका, आपका भी स्वागत है, ठीक है।